हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अन प्राइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। आज है जिसका लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव। तो ये जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ भी इसका यूज होगा और 12th में तो ये चैप्टर ही आपको पूरा के पूरा मिलेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए, यहाँ पे भी बोर्ड में काम आने वाला है और 12th में तो आपको मिलेगा ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। ठीक है, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैं हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वैद्युत विभव। तो इसमें आप ऐसे मान के चलिए ये अनंत है। ठीक, अनंत का सिंबल मैंने बना दिया। तो ये अनंत है और यहाँ पे है कोई टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश Q। ठीक, Q नॉट हम इसको बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक तरीके से। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है कोई A। ओके, अब क्या करना है बेटा, ये जो टेस्ट चार्ज है हम इसको अनंत से लेके आएंगे, ऐसे करके लाएंगे और यहां पे ले आए। तो टेस्ट चार्ज को हम यहां से यहां तक लाएंगे तो अपने को काम तो करना पड़ेगा ना। मान लो अपने W काम किया, तो टेस्ट चार्ज को लाने में अपने को कार्य करना पड़ा वो W। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ध्यान से समझना। परीक्षण आवेश को, ठीक, किसको, परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में मतलब वो भी एक पॉइंट पे ला रहे हैं हम। ठीक है, वहां लाने में जो कार्य किया जा रहा है वही क्या है, वैद्युत विभव है। दोबारा डेफिनेशन सुन लो, आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। आप इस तरह से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका इस तरह से यहां पे वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हो। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे बेटा वैद्युत विभव का फॉर्मूला जो बनेगा वो देख लीजिए आप, वैद्युत विभव। अब यहां पे मैंने विद्युत लिखा है, यहां वैद्युत लिख दिया, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो वैद्युत विभव आपका हो जाएगा बेटा, यहां पे सिंबल है वैद्युत विभव का V, W/Q नॉट या W/Q भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ बुक्स में डेफिनेशन इस तरह से है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, तो वहां पर टेस्ट चार्ज का यूज नहीं किया है, वहां पे Q नॉट ना लेके उन्होंने Q ही ले रखा है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया वैद्युत विभव का फॉर्मूला। अब अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक अपने को देखो W का पता होना चाहिए, यानी वर्क का मात्रक क्या है, जूल, और Q आवेश का मात्रक है कूलाम। तो एक तो मात्रक इसका हो गया जूल प्रति कूलाम। बट हमसे ऐसा यूनिट इसका पूछा जाएगा तो वो हमें लिखना है वोल्ट। क्या लिखना है बेटा, वोल्ट। यानी वैद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट है वो क्या है बेटा, वोल्ट है। ये ध्यान आपको रखना है, ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है 10th में। ठीक, आपसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब देखो 1 वोल्ट क्या होगा, मैं ऐसे लिख लूं, ये इफ 1 जूल, और यहां पे 2 चीजें हम ले लेते हैं, Q नॉट भी क्या है हमारा 1 कूलाम। तो V बराबर क्या होगा, 1/1 यानी 1 वोल्ट। अब देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहां पे हम प्रति एकांक आवेश भी लिख सकते हैं, एकांक आवेश लिख लेते हैं, एकांक आवेश या फिर 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश से भी आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, तो मैं 1 कूलाम आवेश से डेफिनेशन आपको बता देता हूं। ठीक है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वैद्युत क्षेत्र है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो जो इस बिंदु पर विभव है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा।
समझ आई आपके बात? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ऐसे ले लेते हैं एकांक आवेश को, ठीक। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। आप चाहे 1 कूलाम कह लो या फिर 1 कूलाम आवेश, दोनों से आप डेफिनेशन इसको लिख सकते हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, वैद्युत विभव क्या है और 1 वोल्ट की डेफिनेशन। और आपको ये मात्रक भी याद रखना है, ऐसा यूनिट किसका, वोल्ट का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर, ठीक। क्या होता है तो इसको अपन समझेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। विद्युत विभवांतर, देखो इसमें ये भी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसका जो सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल्टा वी, कहीं कहीं वी लिखा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादातर आपको डेल्टा वी ही यूज करना है। अब डेफिनेशन इसकी क्या होगी, ध्यान से समझो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक ए और एक वी मान के चलो, ठीक। यहां पे अपना चार्ज है टेस्ट चार्ज। अब क्या है, इस टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, यहां से यहां लाएंगे। तो यहां से यहां लाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वर्क करना पड़ेगा। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को, किसको, परीक्षण आवेश को, किसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर? परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। कार्य कितना कर रहे हैं हम, W। तो वैद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो होगा डेल्टा V बराबर W अपॉन Q नॉट, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो, यहां से हम यहां किसी चार्ज को ला रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो इसका हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को हम दिखा रहे हैं डेल्टा V से, या फिर आप कह सकते हो वैद्युत विभवांतर बराबर होगा W अपॉन Q। W क्या है, किया गया कार्य लाने में, और ये Q आपका आवेश है। अब इसका मात्रक की बात करें तो बेटा W का जूल है और ये कूलम। तो वोल्ट और किसका, सॉरी, विभव और विभवांतर का जो मात्रक है वो सेम ही होता है, ठीक। किसका मात्रक, विभव और विभवांतर का। ऐसा यूनिट भी इसका भी बेटा सेम ही होगा, क्योंकि सेम चीज है, बस पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, घटा। अब जैसे मान लो कोई वैल्यू, वेग है, वेलोसिटी है ना, वेग। अब जैसे कोई गाड़ी है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कोई चल रही है किसी डायरेक्शन में तो वो वेग यानी सदिश राशि हो जाएगी। ऐसे ही मान के चलो कोई चल रही है 20 मीटर पर सेकंड। अब दोनों को आपस में घटाओगे तो मात्रक तो उनका क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड ही रहेगा ना वेग का। तो यहां भी तो है विभवांतर, विभवों का अंतर, विभव या विभवांतर, मात्रक दोनों का एक ही रहना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन और देख लेते हैं हम, किसकी अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि कितना है, 1 जूल है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बस आपको यहां पे क्या करना है, डेल्टा V लगाना है। भाई 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। तो ये अपने को समझ आ गया कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, विभवांतर के अकॉर्डिंग लिखनी है या विभव की डेफिनेशन। तो दोनों के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको बेटा, और विभव और विभवांतर भी समझा दिया, और दोनों फॉर्मूलों पे आपके
प्रश्न है, विभवांतर भी पूछा गया है और विभव भी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो विभवांतर है इसको मापते किससे, मेजर किससे करते हैं। तो विभवांतर को मापा जाता है बेटा वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर को हम मापते हैं। यानी विभवांतर को मैं कहूं तो किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर से मापते हैं तो वोल्ट मीटर को जो वैद्युत परिपथ है या फिर मैं कहूं वैद्युत सर्किट जो है उसमें हम किस तरह से जोड़ते हैं, तो इसको और समझ लेते हैं। ठीक, मैं चित्र यही बना देता हूं। देखो, जैसे ये आपका यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है और ये इस तरह से, ये बैटरी हो गई आपकी, सेल हो गया। चलो बैटरी बना देते हैं इसको। लो भाई, बन गया बैटरी। ये आपका कुंजी हो गया और यहां पे वोल्ट मीटर लगेगा ये। ठीक, तो ये जो वोल्ट मीटर हमने लगाया है बेटा वो सीरीज में तो है नहीं, वो पैरेलल है, यानी समांतर क्रम में है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर कहीं कहीं लिखा मिलता है पार्श्व क्रम में। ठीक, तो वो भी आपको याद रखना है। वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व या समांतर, इंग्लिश में आप कह सकते हो पैरेलल। ठीक, अब वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, हम कहें प्रतिरोध, ये उसका काफी ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। जैसे एम्पियर मीटर का हमारा क्या था बेटा? बहुत कम था ना एम्पियर मीटर का, तो और वोल्ट मीटर का क्या है? काफी ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब वोल्टेज जो है, जैसे आप कह सकते हो विभव, आपको पता है ऊष्मा का, याद होगा आपको ऊष्मा। जैसे कोई वस्तु गर्म है और गर्म से कोई वस्तु ठंडी है, तो गर्म से ऊष्मा ठंडी वस्तु की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही विभव में भी है। तो वोल्टेज भी जो है या फिर आप कहो विभवांतर भी जो है या विभव, वो उच्च वोल्ट से निम्न वोल्टेज की तरफ जाता है या ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में अपन ने विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा और इनके मात्रकों के बारे में समझा। तो यही सारी चीज़ें आज अपने को करनी थी, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इनके नोट्स भी साथ के साथ बना लें, तो जिससे कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।